डिजिटल अटेंडेंस अध्यापकों के लिए इतना भयावह है ना कि आज सुबह सुबह पहला दिन था और 2 पति पत्नी हाथरस में मारे गए सुबह जाने की जल्दी में, क्योंकि हमारे स्कूल बिल्कुल शहर में नहीं है, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की तरह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में हम पढ़ाते हैं और वहाँ तक जाने के लिए ना तो सड़कें सही हैं और ना ही तो साधन इतने उपलब्ध हैं। कई कई जगह 3-3, 4-4 किलोमीटर महिलाएं पैदल चल के जाती हैं। एक तरफ तो सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा सम्मान को बचाए रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, दूसरी तरफ अपने ही विभाग में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पे बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। इस तरह से हम बता रहे हैं कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा सबको मिलती है, इसलिए हमारे अध्यापकों को भी मिलना चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कहे भी थे, वादा भी किए थे कि हम कैशलेस देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसलिए ये सब मांगे पूरी हो जाएंगी। हम लोग डिजिटल देने का अटेंडेंस देने के लिए तैयार है। अन्य लोगों की तरह ईएल मिलना चाहिए, हमको भी सीएल में हाफ डे लीव मिलना चाहिए। तमाम मांगे हैं। जरा अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुधांशु से कहूंगा कि जरा दिखाइएगा, इधर दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए। हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो शिक्षक जो है वो यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में आज से यानी 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस लगाने का आदेश जारी हुआ है, लेकिन लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक इसका बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। ये बात सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कही। उन्होंने पीएम मोदी के 10 साल पहले गोद लिए गांव का जिक्र किया। इसी कड़ी में दैनिक भास्कर की टीम ने पीएम मोदी के गोद लिए वाराणसी के गांव जयापुर पहुंची। जयापुर उन 8 गाँव में शामिल है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में गोद लिया था। जयापुर देश का पहला दुलारा गांव है जिसे बीजेपी ने मॉडल विलेज के रूप में पेश करते हुए ग्राम स्वराज का नारा दिया था। पीएम मोदी ने जयापुर के बाद नागेपुर, ककहरिया, डोमरी, परमपुर, पूरी बरियार, पूरी गांव और कुरहुआ को गोद लिया था। जयापुर की कुल आबादी लगभग 7,000 है। कुल 3,250 वोटर हैं। गांव में पटेल, ब्राह्मण, भूमियार, कुम्हार, दलित जैसी जातियों का मूल निवास है। यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। गांव में सरकारी योजनाओं की दशा की बात करें तो 7 नवंबर 2014 को पीएम मोदी की गोद लेने की अपील के बाद 40 विभागों को इसके विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। जयापुर के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आनन फानन में सोलर प्लांट, 2 बैंक, कई एटीएम, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बायो टॉयलेट, एम्बुलेंस, कंप्यूटर सेंटर और सिलाई केंद्र समेत कई परियोजनाओं को पंख लग गए। गांव के लोग कहते हैं कि अधिकारी शुरुआत में आए लेकिन 2020 से इस ओर झांकने तक की जहमत नहीं उठाई। डेयरी काउसारा से बोलते हैं, डेयरी भी था, वो भी बंद पड़ा है। एक आवादा फाउंडेशन से सोलर प्लांट खुला था जो कि घरों में बिजली जाती थी सोलर प्लांट से, वो भी बंद पड़ा है 2 साल से। उसमें करीब 30-40 लोग काम करते थे और उसमें 4-6 लोग दूध भी लेकर जाते थे, मतलब कुल 50 लोग का रोजगार था, वो बंद हो गया। अभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयापुर में हैं। जयापुर की उस सड़क पर है जिसका संसद में अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि गांव की वो सड़क जो दूसरे गांव को जोड़ती है पगडंडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यही वो सड़क है जो कभी चौड़ी थी लेकिन अब पगडंडी की स्थिति में हो गई है। और भी तमाम सड़कें हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है। निश्चित तौर पर इनको बनाने के लिए कई बार प्रपोजल भेजे जा चुके और इन सड़कों का जो जिक्र करें तो इनके निर्माण के लिए लगातार कवायद जारी है। गांव के बीच में आदर्श कन्या विद्यालय बनाया गया है लेकिन उसमें आज तक कक्षा नहीं संचालित हो सकी। निर्माण के 1 साल बाद ही उसमें हथकरघा केंद्र खुल गया और पढ़ाई की बिल्डिंग में सिलाई कढ़ाई होने लगी। गांव वालों की माने तो बारिश होने पर पूरे परिसर में जलभराव हो जाता है। न तो गांव में नाला है, न सड़क है, न विद्यालय है। कन्या विद्यालय के नाम से वो आया, वो बना और उसमें जो हथकरघा चला रहे प्रधान लोग 8,000 रुपया महीना घोटा था।
उनको दे देता है प्रधान। उसमें अभी आप जाएंगे तो उसमें पानी है। जयापुर का पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदापुर गांव के आखिरी छोर पर है। यहाँ 8वीं तक की पढ़ाई होती है। इससे आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई इंतजाम नहीं है। जयापुर गांव में एक लाइब्रेरी है। इसकी दीवार पर अच्छी अच्छी बातें तो लिखी है, मगर उस पर सालों से ताला लगा हुआ है। गोद लिए गांव जयापुर में, और जयापुर की वो काउशाला है जो पूरी तरह से बंद हो गई है। आप पीछे देख सकते हैं कि काउशाला थी जिसमें गायों को पालने के लिए, यहाँ पर दुग्ध उत्पादन के लिए और उस दुग्ध उत्पादन के जरिए लोगों को रोजगार देने के लिए दावे किए गए थे। यहाँ पर एक पीछे प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया था। इस प्रशिक्षण केंद्र का मकसद था कि यहाँ पर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और वो कामगार और अपने जीविका चलाने के लिए सक्षम हो जाएंगी। हालांकि लंबे समय से ये बंद है। प्रधानमंत्री के आदर्श गांव जयापुर को सौर ऊर्जा से रोशन किया गया। हर घर पर 2.5 का कनेक्शन दिया गया, लेकिन देख रेख के अभाव में सोलर प्लांट खराब हो गए। देखिए, विकास कार्य तो उस दौरान जब मोदी जी ने गोद लिया गांव को, विकास कार्य तो हुआ, लेकिन उसकी देख रेख अभाव में सारी चीजें फ्लॉप हो गया। जैसे आप देख सकते हैं सोलर प्लांट है ये, उसी दौरान आवादा फाउंडेशन द्वारा संचालित है ये। साल 1.5 साल चले, बाकी उसके बाद सब पूरा ये अगर धरातल पे देखा जाए तो चीजें चल नहीं पाया। गांव की इस बदहाली पर गांव के प्रधान राजकुमार यादव का कहना है कि कई प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। जल्द ही विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। गांव की सड़कें कुछ बन रहा है, कुछ बना है, ग्राम सभा से बना है, जो कि ग्राम सभा से नहीं बनने लायक है। उसका प्रस्ताव दे दिया गया है, तो देखिए कब तक बनता है। और हालात कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे ग्राम सभा में कुछ कन्या विद्यालय की जरूरतें हैं। ग्रामीणों को इंतजार है कि आखिर ये सड़कें कब बनेंगी, वो दावे कब पूरे होंगे, वो वादे कब पूरे होंगे। अमन मणि त्रिपाठी, दैनिक भास्कर, वाराणसी।